बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और माशाल्लाह से आज 28 रोज़े हो गए हैं और सुबह इंशाल्लाह 29वां जो रोज़ा है उसकी सहरी की जाएगी। तो माशाल्लाह से रमज़ान का अख्ताम भी जो है वो हो गया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल दावतों या शादी पे बनने वाली शाही फिरनी की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 किलो दूध फुल फैट है। और जब भी आप फिरनी बनाएं तो आपको बर्तन जो है वो भारी पैंदे वाला लेना चाहिए ताकि ये बर्तन में लगे ना। तो दूध को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और आधा कप मैंने लिया है चावलों का, जिनको मैंने 1 घंटा पहले वॉश करने के बाद उसको भिगो दिया था। चावल जब अच्छी तरह से भीग गए तो मैंने उसमें 1 कप जो है वो दूध का डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। उसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा रखा था ताकि फिरनी के थोड़े थोड़े वो जो चावलों की चंक्स नज़र आती हैं ना वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल उसका पेस्ट आटा सा बना जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये हम उसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करके तो फिर हम इसे दूध में डालेंगे ताकि कुछ चावल जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से हल करने के बाद दूध में शामिल करेंगे। तो जैसे ही हम इसको दूध में डालेंगे तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और चम्मच को हम मसलसल चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। इसका चावलों का पेस्ट जो है 20 से 25 मिनट मैं इसको पकाऊंगी और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी जो है हमारी फिरनी जो है वो पक जाएगी। तकरीबन मुझे टोटल टाइम जो है वो 30 से 35 मिनट लगे थे। तो इसमें मैंने इलायची के दाने भी डाल दिए हैं। अगर आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद ये देखिए हमें इसका कुछ टेक्सचर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो फिर हम इसमें जब इसकी आधी पकाई हो जाएगी, दूध आधा रह जाएगा, तो फिर मैं इसमें डालूँगी खोया मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव। ये होममेड खोया है। होममेड खोए की मेरी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे है। इसका कलर डार्क इसलिए है कि इसमें जो दूध था वो ज़्यादा गाय का दूध था, इसलिए उसका कलर ज़रा गहरा है। खोया अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी भी मैंने हाफ कप ली है, जितने के मैंने चावल लिए थे। अगर आप कम या ज़्यादा शुगर लेना चाहते हैं, चीनी लेना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बिल्कुल सही टेस्ट था चीनी का। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा दूध जो है वो चीनी अपना पानी चीनी के पानी की वजह से थोड़ा सा पतला होता है और टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा ले जाता है पकने में। तो इसमें मैंने चंद ड्रॉपर जो हैं वो केवड़ा एहसन के डाले हैं, जिसकी वजह से जायका और खुशबू हमारी फिरनी में बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से 10-15 मिनट मैंने और इसको पकाया है। तो हमारी जो फिरनी है वो कितनी अच्छी रेडी हो गई है। तकरीबन ये देखें बबल्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये फाइनल लुक है। मैंने उसको डिश आउट कर दिया है और इस पे चांदी का वर्क लगा दिया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये ड्राई फ्रूट हैं जिनकी मैंने कटिंग कर ली है। पिस्ता है, बादाम है और काजू हैं। माशाल्लाह इसकी हम गार्निश करेंगे अपनी फिरनी पे बहुत अच्छी से, जिसका जायका और लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जौन से भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जितने ज़्यादा या कम डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चांदी के वर्क से भी बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। तो अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़े का आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ये फाइनल लुक है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की हमारी फिरनी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।